अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, पहले की तरह आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बार फिर से गुड न्यूज लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पहले हमने पीरा डिपार्टमेंट के अंदर सब डिवीजन इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो 108 सीट्स का ऐलान किया गया था उस पर पूरी तफसील के साथ वीडियो बना दी है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारी उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो उस वीडियो को भी लाजमी देखेगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर ऑफिसर की पोस्ट के हवाले से, जिनका ऐलान भी पीपीएससी के जरिए ही किया गया है। लेबर ऑफिसर का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, आपकी एज क्या रखी गई है और कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, टोटल कितनी सीट्स है, पेपर किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। तो व्यूअर, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी इन पोस्ट के हवाले से जो भी सवाल है वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा क्योंकि इसमें कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। तो चलो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए। बात करते हैं कि इस पोस्ट का नाम क्या है और इसका स्केल क्या है। व्यूअर, ये BS16 स्केल की पोस्ट है जिसका नाम है लेबर ऑफिसर है। ये एक काफी अच्छी पोस्ट है और इसका स्केल भी काफी अच्छा रखा गया है। अगर हम बात करें कि ये टोटल कितनी सीट्स हैं, व्यूअर ये टोटल 12 सीट्स हैं। इसमें जो ओपन मेरिट है वो 8 सीट्स हैं। 2 सीट्स इसके लिए खवातीन के लिए और 1 सीट जो है वो माइनॉरिटीज के लिए और 1 सीट जो है वो मजूर अफराद के लिए रखी गई। इसमें ट्रांसजेंडर जो है ना वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 12 सीट्स हैं, 8 ओपन मेरिट पर हैं, 2 खवातीन के लिए, 1 मिनोरिटीज के लिए और 1 स्पेशल पर्सन के लिए। अगर हम बात करें कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होगी तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वीवर, इसके लिए आपकी जो सिंपल ग्रेजुएशन है वो होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई खास सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दी गई, यानी कि फला सब्जेक्ट वाले ही जिन्होंने ग्रेजुएशन फला सब्जेक्ट में किया तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल फ्रीडम दी गई है। आपने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है चाहे किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है व्यूअर्स, आपने इसका जो इश्तिहार है वो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया हो चुका है। आपने सिंपल पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में रिक्वायरमेंट दी गई है उसको अपने फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद व्यूअर्स आपने जो है ना ऑनलाइन इसकी फीस पे करनी है। फीस तकरीबन इसकी 500 से लेकर 600 तक हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट्स को ये आइडिया होता है कि अगर उनका डोमिसाइल ना भी हो तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें व्यूअर्स आपका डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए। पीपीएससी के जरिए जितनी भी सीट्स अनाउंस की जाती हैं उसमें आपका डोमिसाइल जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। वो स्टूडेंट जिनका डोमिसाइल नहीं है तो वो इस पर अप्लाई ना करें क्योंकि उनका अप्लाई जो है वो बिल्कुल जाया चला जाएगा। तो सबसे पहले आपका डोमिसाइल लाजमी होना चाहिए और अगर आप पंजाब के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हैं तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे पंजाब के लिए है। अप्लाई करने के बाद व्यूअर्स आपने इसकी जो है ना एक स्लिप होती है, कंफर्मेशन स्लिप होती है कि आपने इसके पर अप्लाई कर दिया, वो आपने लाजमी डाउनलोड कर लेनी है और जो है ना ऑनलाइन इसकी अप्लाई जो है ना एक्सेप्ट होगी। किसी भी किस्म की हार्ड कॉपी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो आपकी एज है उसका क्राइटेरिया क्या है। व्यूअर, मेल और फीमेल के लिए दोनों का जो एज का जो क्राइटेरिया वो अलग से रखा गया। अगर हम मर्द हजरात की बात करें उनकी जो एज है वो 20 से लेकर 28 साल तक रखी गई है, लेकिन 5 साल तक उनको जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि वो 33 साल तक है, वो हजरात जिनकी एज 33 साल तक है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर एज है उनकी तो उनका जो अप्लाई है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सिर्फ 33 साल मर्द हजरात के लिए 20 से लेकर 28 साल तक है, लेकिन उनको 5 साल की जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है। अगर हम खवातीन की बात करें तो खवातीन के लिए एज का क्राइटेरिया है वो 20 से लेकर 28 साल तक है, लेकिन उनको जनरल रिलैक्सेशन जो है वो कुछ ज्यादा दी गई है, यानी कि उनको 8 साल की जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। उनकी एज जो अगर 36 साल से ऊपर है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर 36 साल तक है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए इसके साथ साथ व्यूअर्स एक बात बड़ी जरूरी है कि वो लोग जो पहले किसी सरकारी पोस्ट पर ऑनलाइन जो है ना वो अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी सर्विस चल रही है, तो उनको किसी भी किस्म की जो है ना वो एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। उनकी जो एज है वो सिर्फ जैसे कि आम लोगों के लिए 33 साल तक है। 33 साल से अगर उनकी ज्यादा एज बन रही है तो उनको इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, चाहे उन्होंने 5 साल किसी सरकारी फील्ड में कोई काम किया है या 10 साल किया है। तो ये भी बस लाजमी याद रखें कि आपकी एज जो है ना वो मर्द हजरात के लिए 5 साल तक की जनरल रिलैक्सेशन है और खवातीन के लिए वो 8 साल तक की है।
ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका पेपर पैटर्न किस तरह से बनाया जाएगा और आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी। व्यूअर्स, ये पूरे पंजाब के लिए पोस्टिंग प्लेस आपकी पंजाब के किसी भी हिस्से में हो सकती है, चाहे आप पंजाब के इस हिस्से से बिलोंग करते हैं या उस हिस्से से बिलोंग करते हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपकी पोस्टिंग प्लेस पंजाब के पूरे पंजाब के अंदर आपको किसी भी जगह पर जो है ना आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं व्यूअर इसका पेपर किस तरह से होगा और कितने नंबर के मार्क्स होंगे और कौन से लोग इस पर जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू उनका किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा और इसके लिए आपने तैयारी किस तरह से करनी है। व्यूअर, इसका जो पेपर है वो टोटल है 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और एमसीक्यूज बेस पर पेपर होगा जिसमें तकरीबन 9 से लेकर 10 तक मज़ामीन शामिल हो सकते हैं, जिसमें आपके इंग्लिश के सवालात भी होंगे, आपकी मैथ, आपकी इस्लामियात, ज्योग्राफी, आईक्यू लेवल के। इसके अलावा जो है ना आपकी हिस्ट्री के हवाले से आपके करंट अफेयर हो सकते हैं, यानी कि मुख्तलिफ मज़ामीन का मिक्सचर पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स को होंगे और 90 मिनट्स आपको दिया जाएगा, इससे ऊपर आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो वो स्टूडेंट जो इस पेपर को क्लियर करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट मरला आएगा वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू जो है ना वो पैनल सिस्टम पर होगा, यानी कि 3 से 5 लोगों का इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू की जो ड्यूरेशन होगी वो तकरीबन 10 मिनट हो सकती है या 20 मिनट या ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं होगी। तकरीबन 10 या 20 या 15 से आधे घंटे तक आपका इंटरव्यू हो जाना इसकी ड्यूरेशन होगी। इंटरव्यू में ज्यादातर सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर आपके पोस्ट के हवाले से या फिर आपसे करंट अफेयर के सवाल आ सकते हैं। तो आपने इसके इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से करके जानी है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आपने पेपर के लिए जाना है तो आपकी रोल नंबर स्लिप के साथ साथ आपका ओरिजिनल CNIC लाजमी होना चाहिए। तो ये भी आज की इस वीडियो में हमने पूरी बातें इसमें कंप्लीट कर ली हैं। अगर आप तैयारी की बात करें कि तैयारी किस तरह से करनी चाहिए तो वीवर जी हमारे पास एक बुक है इम्तियाज शाहिद की। इसमें जो जितने भी पिछले पेपर दिए जाते हैं उसका जो है ना वो ये मिक्सचर है। तकरीबन 100 पेपर इसमें शामिल हो सकते हैं या इससे भी ज्यादा भी पेपर इसमें शामिल होते हैं। ये आपने इसके अलावा जो है ना आपने कारवान की बुक्स ले लेनी है या फिर डोगर की बुक्स ले लेनी है, ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा आपने डेली की बुनियाद पर जो है ना वो न्यूज़पेपर को स्टडी करना है। आपने MCQ जो है ना वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो व्यूअर जितनी भी बातें आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर दी, उम्मीद करता हूँ व्यूअर आपका अगर कुछ सवाल रहता भी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।